अस्सलामुअलैकुम। मोहसिन जाफ़री आपकी खिदमत में हाज़िर है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, आपके बर्ड्स भी ठीक ठाक होंगे। जाफ़री एवरी में खुश आमदीद। अपने बर्ड्स का सदका वगैरह देता रहा करें। अल्लाह पाक आप तमाम को अपने बर्ड्स के साथ शाद व आबाद रखे। तो आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि है सन किन्योर पैरट के हवाले से। तो सन किन्योर पैरट जो है ये मार्केट में काफ़ी इन हुआ है। पैरट की अच्छी भली कीमत है, ठीक है। जो सन किन्योर है लाख रुपए से 1,30,000 रुपये तक अच्छा एक ब्रीडर पेयर मिलता है, ठीक है। इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। 7 से 8 मिनट की डिस्कशन होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो पूरी देखिएगा। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। एक एक पॉइंट अपने जहन में रखिएगा। शुरू में जब मैंने काम शुरू किया था तो मुझे इन बातों का इल्म नहीं था। अगर मुझे कोई ये बातें बताने वाला होता तो मेरा इतना नुकसान ना होता जो मैंने किया। तो आप भाई लाजमी 7 से 8 मिनट जो इस ख़ास तौर पे जो इस बिज़नेस में नए हैं वो लाजमी मेरी सारी बातों को गौर से सुना करें। इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ इसका आपको बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। तो बात को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है तमाम भाइयों से, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। जो नए भाई हैं वीडियोज़ को लाइक किया करें और आगे भी शेयर कर दिया करें ताकि किसी और भाई का भी फ़ायदा हो जाए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जी, सन किन्योर के जो केज है उसके हवाले से बात करते हैं, ठीक है। केज साइज़ जो है ये मिनिमम केज साइज़ जो है जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, बैक साइड पे मेरा भी सन किन्योर का पेयर लगा हुआ है। गालबन अभी बॉक्स के अंदर गए हुए हैं। ये है 2 बाय 2 बाय 3 फुट इसकी लंबाई है, 2 फुट चौड़ाई, 2 फुट ऊंचाई, ठीक है। 2 बाय 2 बाय 3 ये है पिंजरे का साइज़। लेकिन ये चूँकि मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है इस वजह से मैंने ये साइज़ लगाया हुआ है। आप इससे बेटर ये है कि आप सन किन्योर का साइज़ वही लगाएं जो आप राह को लगाते हैं, मतलब 2.5, 3, 4, ठीक है। अगर आपके पास जगह खुली है और आप सारे पिंजरे जो हैं वो एक ही जैसे लगाने चाहते हैं, एक ही तरतीब के साथ, तो फिर आप वो वाला लगा लें। लेकिन मिनिमम जो केज साइज़ है मिनिमम वो ये है 2 बाय 2 बाय 3। ये केज साइज़ आपने लाजमी देना है अपने बर्ड को। और वायर नंबर जो है वो बेशक 14 हो जाए, कोई मसला नहीं, ये नहीं कट कर सकते उसको, ठीक हो गया। ये तो आगे केज साइज़। उसके पास बॉक्स की अगर हम बात करें तो जो नॉर्मल आप काठे को बॉक्स लगाते हैं, ठीक है, कॉकटेल वाले बॉक्स की बात नहीं कर रहा, जो काठे का बॉक्स होता है, जो हमारा रिंग नेक पैरेट है, जो उसका बॉक्स होता है वो वाला बॉक्स आपने इनको देना है। उससे छोटा बॉक्स नहीं देना। बॉक्स जितना बड़ा होगा, यानी कि रिंग नेक साइज़, जो रिंग नेक पैरेट का ब्रीडिंग बॉक्स होता है, उस साइज़ का जब आप लेंगे तो उसमें ये ज़रा अच्छे ब्रीड करेंगे, ठीक है। ये 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब हम ज़रा आगे मेन पे डिस्कशन शुरू करते हैं। जो सन किन्योर पैरेट है इसका जो ब्रीडिंग सीज़न होता है वो सितंबर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये तकरीबन 8 से 9 महीने इसका सीज़न है, ठीक है। 7 से 8 महीने आप यूँ समझ लें। चूँकि ये जो है ये हार्ड बर्ड है, ठीक है। ये 3 बार आप इसे ब्रीड ले सकते हैं। ये 3 क्लच करता है, ठीक है, ईजीली, ठीक है। बाकी जो हमारे काठे हैं, राह हैं, वो भी 3 करते हैं, लेकिन उनसे 3 क्लच लेना अच्छी बात नहीं है, वो कमज़ोर हो जाता है। ये थोड़ा सा हार्ड बर्ड है तो इससे आप इजीली 3 क्लच ले सकते हैं। मैंने आपको बता दिया इसके बॉक्सेस वगैरह कब आपने लगाने हैं। सितंबर में ये बेस्ट टाइम है, ठीक है। सितंबर के स्टार्ट में 13-14 तारीख, 10 से 15 तारीख के दरमियान आप इनके बॉक्सेस लगा दें, ठीक है। बॉक्सेस किस तरीके से लगाने हैं वो मेरी वीडियो मौजूद है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी देख लें, ठीक है। उसके अलावा ऑफ सीज़न में आपने बर्ड्स को और इन सीज़न में ये जो आपके सन किन्योर है इनको क्या क्या सप्लीमेंट्स देने हैं, इनकी डाइट प्लान कैसी बनानी है, उसका वो भी मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम उस टॉपिक पर डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम इसकी ब्रीड के हवाले से डिस्कस करेंगे कि आप अच्छी ब्रीड किस तरह ले सकते हैं। सन किन्योर पैरेट जो है इसकी मैंने आपको सीज़न का बता दिया, 3 क्लच आपने लेने हैं। नेक्स्ट मेन चीज़ ये है कि जो सन किन्योर पैरेट है ये एक दूसरे को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो आपने अगर 2 पिंजरे लेट्स सपोज यूँ लगाए हैं तो उन दोनों में गैप होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने जोड़ कर लगाए तो ये पेयर एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। ये शरारती बर्ड होता है, इनको आपने गैप के साथ लगाना है। और चाहे सन किन्योर को सन किन्योर के साथ लगा रहे हैं, चाहे सन किन्योर को किसी और स्पीशी के साथ लगा रहे हैं, ठीक है, चाहे रिंग नेक के साथ, चाहे राह के साथ, गैप के साथ लगाना है, नहीं तो ये आपस में मस्तियाँ करेंगे और इनकी ब्रीड में फ़र्क आएगा, ठीक हो गया। आपने गैप के साथ लगाना है। और अगर आप ऊपर नीचे लगा रहे हैं तो मिड में ट्रे लाजमी होनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर 3 पोर्शन वाला केज है तो हम सबसे नीचे ट्रे रखते हैं, फर्स्ट और सेकंड ट्रे बीच में नहीं रखते ताकि लाइट पड़े। लेकिन सन किन्योर के मामले में आपने ऐसा नहीं करना।
ट्रे सारी रखनी है ताकि ऊपर नीचे वाला जो पेयर है वो एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करे। ठीक हो गया, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इन सारी बातों पर हम देखिए, ब्रीड तो वैसे भी आ जाती है, ब्रीड तो आप कुछ भी ना करें तो आ जाएगी, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा कि लोग फिर गिला करते हैं बच्चे मार गए, सही बच्चे पले नहीं वगैरह वगैरह, ये वो अच्छी ब्रीड नहीं आई। एक अच्छी ब्रीड, एक परफेक्ट बीइंग अ प्रोफेशनल ब्रीड लेने के लिए आपको ये सारी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, आपने क्या करना है जी, ट्रे रखनी है, पहली बात आपको समझ आ गई। उसके बाद जो सन किन्योर आपका पैरेट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, इसका जो दाना है ये आपने हर 2 से 3 दिन बाद इसके दाने में मज़ीद थोड़ा सा दाना डालते जाना है, क्योंकि ये हाई फैट बर्ड है। ठीक है, तो ये बीच में से सूरजमुखी के बीज और भांग के दाने ये शौक से खाता है और उससे ये हीट अप जल्दी होगा और इंशाल्लाह अच्छी ब्रीड करेगा। ठीक है, वैसे तो हम बाकी जितने भी हमारे पेयर्स होते हैं उनका दाना हम हफ्ते बाद चेंज करते हैं, लेकिन इनका आपने जब आप इन्हें केजेस में शिफ्ट करेंगे तो हर तीसरे दिन आपने थोड़ा थोड़ा दाना डालते जाना है। समझ आ गई। उसके बाद हम चलते हैं इसकी ब्रीड पर। सन किन्योर का जो पैरेट है इसका एक और मसला ये है, इसकी ब्रीड थोड़ी सी मुश्किल है। इसका एक और मसला ये है जी, ये आज अंडा दे रहा है ना, अब मैं पहले काठे की बात करता हूँ या राह की बात करता हूँ, अगर इन्होंने आज अंडा दिया ना तो कल का दिन छोड़ के परसों ये दोबारा अंडा दे देंगे। लेकिन सन किन्योर जो है, इसने अगर आज अंडा दिया तो कल का दिन भी वेट करेगा, परसों का दिन भी वेट करेगा, उससे अगले दिन जाके ये अंडा देगा, यानी कि 2 दिन का गैप देता है, जबकि राह काठे ये जो है ये 1 दिन का गैप देते हैं। इसका नुकसान क्या होता है, इसका नुकसान ये होता है कि अगर लेट्स सपोज अब ये जो सन किन्योर है, इनकी जो सन किन्योर जो हैं, इनके जो अंडे की तादाद होती है वो 6-7 तक चली जाती है, 5-6-7। ठीक है, लेकिन हमारे उस्ताद कहते हैं 5 अंडों से ज़्यादा अंडे नहीं होने चाहिए, हद 5 अंडे हैं। ठीक है, क्योंकि वो फिर मादी सही पाल नहीं सकती वगैरह वगैरह। तो अब आप देखिए, अंदाज़ा करें, जब लेट्स सपोज अगर 5 अंडे भी दिए तो 2 दिन का गैप हुआ तो पहले अंडे में और आखिरी अंडे में 10 दिन का फ़र्क आ जाएगा, तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरी एक वीडियो है यहाँ पर रोज़ीला पैरेट के हवाले से, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल बताई हुई है कि अगर अंडों में गैप ज़्यादा हो, रोज़ीला पैरेट भी इसी तरह अंडों में गैप ज़्यादा करता है, तो आपने अंडों को सेव किस तरीके से करना है, किस तरीके से बच्चों को मरने से बचाना है। ठीक है, वो उस डिस्कशन में मैं भी नहीं घुस रहा, वो वीडियो में मैं बता चुका हूँ, वो मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूँगा इसमें डिस्क्रिप्शन में। ठीक हो गया। तो गैप ज़्यादा आ जाता है, उस वजह से प्रॉब्लम बनती है, तो ये 2 दिन छोड़ कर एग ले करेगा। 28 से 29 दिन बाद इसका पहला बच्चा हैच हो जाता है अंडे से। ठीक हो गया। तो बच्चा जो होता है, शुरू के जो बच्चे होते हैं उनको तो माँ बाप खुद फीड करवाते हैं, लेकिन जो आखिरी बच्चे होते हैं वो उनकी फीड ज़रा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि पहले बच्चे बहुत बड़े हो चुके होते हैं। तो जैसी माँ बॉक्स के अंदर आती है तो बड़े बच्चे जो हैं वो फ़ौरन माँ से फीड ले लेते हैं और छोटा इसी तरह रह जाता है और वो डेड हो जाता है। तो उसका भी क्या तरीकाकार है वो भी मैंने उसी रोज़ीला पैरेट वाले वीडियो में बताया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक हो गया। तो इस तरीके से एक क्लच आपने लेना है, फिर सेकंड क्लच लेना है, फिर थर्ड लेना है। ठीक है, इसके बच्चे माशाल्लाह अच्छे सेल होते हैं। सन किन्योर पैरेट जो है ये, इसकी ब्रीड थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन ये इतना अच्छा बर्ड है मार्केट के हिसाब से। ठीक है, इसका बच्चा भी टिकट की तरह सेल हो जाता है। ठीक हो गया। तो सन किन्योर की जो मैंने आपको बता दिया पेयरिंग के हवाले से, इसकी जो एज है ब्रीडिंग एज, वो 2 साल मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, 2 साल बाद जाकर ये ब्रीड करना शुरू करता है। ठीक है, अगर आपने, अब मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताने जा रहा हूँ, अगर आपने सन किन्योर का बच्चा ख़रीदना है, देखिए पेयर तो आपने नहीं ख़रीदना किसी बंदे से, क्योंकि कोई बंदा आपको अच्छा पेयर नहीं देगा। मेरे पास 5 पेयर्स लगे हुए हैं माशाल्लाह। ठीक है, 500 ब्रीडर पेयर हैं। अब मुझे कोई बंदा अगर लेट्स सपोज लाख के बजाय 2 लाख रुपया भी देता है तो मैं क्यों उसको अपना पेयर दूंगा, जब इसके बच्चे ही इतने अच्छे भले महंगे सेल हो जाएंगे। तो आपको अच्छा पेयर कोई बंदा नहीं देगा। अगर आप अपना पेयर बनाना चाहते हैं तो इसकी सबसे बेहतरीन बात यह है कि आप पट्ठे ले लें सन किन्योर के 6-6, 7-7 महीनों के। अब वो जो आपने पट्ठे लेने हैं वो पट्ठे आपने पहले क्लच के लेने हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, देखिए अभी मेरे पास पहला क्लच आने वाला है, इसके बच्चे अगर लेट्स सपोज मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी बंदे से पहले क्लच के बच्चे उठा लेता हूँ तो अगले से अगले साल सीज़न के शुरू में ही वो ब्रीड करने के लिए रेडी हो चुके होंगे। अगर मैं दूसरे तीसरे क्लच के बच्चे उठाता हूँ तो वो अगले से अगले साल नहीं चलेंगे, बल्कि उससे अगले सीज़न में फिर चलेंगे, क्योंकि उनकी एज पूरी नहीं हुई होगी। तो बच्चे आपने पहले क्लच के उठाने हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई है बात की। उम्मीद करता हूँ आपको सन किन्योर के हवाले से आपको मैंने काफ़ी ज़्यादा बातें बताई हैं, ये सब आपको समझ आ चुकी होंगी। कोई इतनी मुश्किल ब्रीड नहीं है। ठीक है, बॉक्स का भी बता दिया, केज का भी बता दिया, थोड़ा बहुत क्रिटिकल है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा शौक से काम करेंगे, बाकी इनको पानी में सप्लीमेंट्स कौन से देने हैं वो भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी आप लाजमी देखें। तो बाकी सन किन्योर के हवाले से मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बातें क्लिक करेंगी और आपको फ़ायदा देंगी। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आपके मार रिस्क वक्त में इजाफ़ा फरमाए। मोहसिन जाफरी को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।